हाय, आपका स्वागत है कि एक आदमी एक समय के पास में फंस गया है जहां उसे कुलीन भाड़े के सैनिकों द्वारा पीछा किया जा रहा है और साइको के बाद चक्र उसे जीवित रहने के लिए लड़ना होगा और साथ ही यह पता लगाने की कोशिश करनी होगी कि इसका कारण क्या है। आज हम पुनर्कथन करेंगे 2021 मूवी बॉस्टर की कहानी, यह जानने के बाद कि जिस लैब में उसकी पूर्व पत्नी काम करती है वह नए सुरक्षा रॉय को काम पर रख रही है। एक पूर्व अमेरिकी सेना कप्तान नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए वहां जाता है, लेकिन जेम्मा से बात करते समय उसे पता चलता है कि कुछ अजीब हो रहा है कि महिला बहुत चिंतित है। उत्सुक रॉय शुरू होता है क्या है के बारे में सवाल पूछना विकसित किया जा रहा है और पता चलता है कि वह साइरस स्पिंडल पर काम कर रही है या एक प्रकार का कंठवरक जो अपने कार्यालय परियोजना के संस्थापक कर्नल क्लाइव से समय में हेरफेर करने में सक्षम है। पूरी बातचीत सुन रहा है और मानता है कि वह बहुत ज्यादा बात कर रही है, इसलिए वह सुरक्षा प्रमुख ब्रेट को प्रयोगशाला में जाने और उसे जल्द से जल्द भेजने का आदेश देता है। जैसे ही वह जगह पर आता है, ब्रेट का कहना है कि यह एक प्रतिबंधित जगह है और इस वजह से यात्राओं को स्वीकार नहीं किया जाता है। ली वह कहता है कि वे काम पर नहीं रख रहे हैं और कर्नल के पास रिज्यूमे लेते हैं जो फाइल की जाँच करता है और कहता है कि रॉय एक ऐसे व्यक्ति के रूप में है जिस पर बारीकी से नजर रखी जानी चाहिए, इसलिए वह कुछ भाड़े के सैनिकों को लैब में उसके पीछे जाने के लिए नस्ल का आदेश देता है। रॉय के बालों को बंद कर दिया और महसूस किया कि कर्नल उसे पसंद नहीं करता है। वहां उपस्थिति वह उसे सावधान रहने के लिए चेतावनी देने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ब्रेट उसे लात मारने के लिए कुछ सुरक्षा के साथ लौटता है। मैं रॉय के जाने से पहले जेम्मा उससे गले लगाता हूं और उसके कान में फुसफुसाता है कि उसने अपने घर पर एक पैकेज छोड़ दिया है और यह भी कह रहा है कि सुराग साइरस का है, जो कि अभी क्या हुआ है इसकी बिल्कुल समझ नहीं है। रॉय एक बार में जाता है जहां वह मिलता है एलिस नाम का एक दंत सहायक और बहुत अधिक शराब पीना शुरू कर देता है, लेकिन एक पल में जब लड़की चली जाती है तो जेम्मा उसे यह कहते हुए बुलाती है कि वह एक कठोर कदम उठाएगी, माप और मदद की जरूरत है। लेकिन कर्नल एक बार फिर सब कुछ सुन रहा है और रॉय को अपनी योजनाओं के बारे में ठीक से समझाने में सक्षम होने के बावजूद कॉल ड्रॉप करने का प्रबंधन करता है। जेम्मा आदमी के बालों को एक तरह के कैप्सूल में डालता है और बिना कल्पना किए धुरी की ओर चलता है। कर्नल ने सुना सब कुछ और अब जानता है कि वह उसे धोखा देने की कोशिश कर रही है। एक बार फिर समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। रॉय घर जाता है और एलिस डंपिंग जेम्मा के साथ रात बिताता है। स्पिंडल में उस बालों के साथ रॉय को एक अनंत समय लूप में रखा जाता है जहां वह हमेशा सुबह 7 बजे उठता है। भाड़े के सैनिकों द्वारा शिकार किया जाता है और हर बार जब वह उनमें से एक द्वारा समाप्त हो जाता है तो वह अपने बिस्तर पर वापस चला जाता है और दिन की शुरुआत ऐसे होती है जैसे कुछ हुआ ही न हो। 140 से अधिक बार एक ही भाड़े के सैनिकों का सामना करने के बाद रॉय ने अधिकांश को बेअसर करना सीख लिया है। उनमें से और आसानी से एक ऐसे आदमी से निपट सकते हैं जो अपने घर में घुस जाता है। जैसे कि यह पर्याप्त नहीं था जब यह आदमी एक शूटर के साथ एक हेलीकॉप्टर आता है जो एक मिनी का उपयोग करके अपार्टमेंट में घुसने के लिए जाता है, लेकिन रॉय इस आदमी को फेंकने से भी निपट सकता है। उसके माथे में चाकू सही जिससे वह हथियार से नियंत्रण खो बैठा और उस पायलट को मारा जो हेलीकॉप्टर को सीधे अपार्टमेंट में दुर्घटनाग्रस्त कर देता है और रॉय को रेत के ट्रक में खिड़की से बाहर कूदने के लिए मजबूर करता है। इस सुखद तरीके से दिन की शुरुआत करने के बाद जीवित रहें। हर साइकिल रॉय एक यादृच्छिक लड़कों की कार चुराता है और अन्य इनाम शिकारी की सड़कों पर तेज और उग्र शैली में दौड़ना शुरू कर देता है जब उसे गोली नहीं लगती है या दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है कोई अन्य वाहन और एक खेल खत्म हो रहा हेरोइन एक बस के पास एक जोखिम भरा पैंतरेबाजी करने के बाद अपने पीछा करने वालों को खोने का प्रबंधन करता है और सीधे श्री के पास जाता है। चार्ल्स बार इस हिस्से में उससे मिलने वाली हर यात्रा में रॉय 2 बोतल शराब का ऑर्डर देता है और बहुत ज्यादा पीना शुरू कर देता है और ठीक उसी तरह से वह हमेशा वही लोगों से मिलता है जो एक सुरक्षा विशेषज्ञ और मरने वाले मास्टर फेंसर से मिलते हैं जिन्होंने विश्व चैंपियनशिप 12 जीती थी बार। लेकिन भले ही वह एक ही दिन के माध्यम से 100 से अधिक बार रहते थे, रॉय अतीत नहीं मिल सकता। उस बिंदु पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह हमेशा 1247 है। सभी भाड़े के लोग अभी भी जीवित हैं, उसे ढूंढते हैं और उसे एक ही बार में खत्म कर देते हैं। जैसे कि अन्य सभी प्रयासों के साथ रॉय अपने बिस्तर पर सुबह 7 बजे फिर से प्रकट होता है और प्रत्येक चक्र में वह एक अलग तरीके से समाप्त हो जाता है। जिस तरह से कभी कभी नाम के तलवारबाज द्वारा सिर काट दिया जाता है, गुआन इन कभी कभी मशीन गन कई चले गए आदमी या शायद नीला एक बोने प्लस द्वारा निश्चित रूप से नियमित हेडशॉट, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह हमेशा समाप्त हो जाता है और चक्रों में से एक में कई बार समाप्त होने के बाद इस स्वप्न को फिर से जीना पड़ता है। अंततः रॉय को संदेह होता है कि इसका साइरस स्पिंडल के साथ कुछ करना है। वह जेम्मा काम कर रही है और उसका कारण बन रही है मदद पाने की कोशिश करने के लिए, लेकिन उसकी जगह कौन जवाब देता है। कर्नल क्ली का दावा है कि वह एक पीड़ित क्षेत्र संदिग्ध दुर्घटना और वह अब जीवित नहीं है।
लेकिन उसके पास शोक करने का समय भी नहीं है। जैसे ही उसे खबर मिलती है, जुड़वा बच्चों की एक जोड़ी बस कहीं से भी दिखाई देती है और इसे बजूका शॉट्स के साथ उड़ा देती है। अब यह जानकर कि जेम्मा है अब जीवित नहीं है और रॉय खर्च करने में उसकी मदद नहीं कर पाएगा। इसके बाद एक प्रयास यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तव में क्या हो रहा है, लेकिन हमेशा की तरह समाप्त करे भाड़े के सैनिकों द्वारा 1247 तक कई बार असफल होने के बाद रॉय अंत में याद करता है कि जेम्मा ने क्या कहा था जब उसने अलविदा कहा था और उन पैकेजों को देखने के लिए जाता है जहां उसे कवर पर साइरस के साथ एक किताब के साथ एक लिफाफा मिलता है। जैसे कि वह बस रॉय है, वह सब कुछ भूल जाता है, चल रहा है और कमरे के बीच में किताब पढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर गनमैन द्वारा हटा दिया जाता है। अगले साइकिल में रॉय चोरी करता है वही कार। हमेशा एक बार फिर से साबित होता है कि जब वह गाड़ी चलाते समय पढ़ने की कोशिश करता है तो वह अपने दिमाग से पूरी तरह से बाहर हो जाता है और उस बस की चपेट में आ जाता है और इन 2 शानदार प्रयासों के बाद तुरंत अपनी जान गंवा देता है। अच्छा विचार है और बाउंटी हंटर्स को उड़ाने के बाद ग्रेनेड लॉन्चर के साथ कार वह एक शांत जगह पर जाने का फैसला करता है जिसे वह पढ़ सकता है पुस्तक और पता करे कि जेम्मा ने उसके लिए कौन से सुराग छोड़े हैं। वे एक तरह की भूमिगत गैलरी में बेंच पर बैठे हैं। वास्तव में किताब खोलता है और देखता है कि कई वाक्यों को जेम्मा द्वारा रेखांकित किया गया था, लेकिन पुस्तक पढ़ते समय वह अपने बेटे जॉय को कुछ खरीदते हुए देखता है एक आदमी के साथ और एक गेम स्टोर में प्रवेश के रूप में कनल ने जेम्मा का सफाया कर दिया था। अब लड़के के लिए रॉय ही परिवार बचा है, लेकिन उसे एक समस्या है। ओह, वह अभी भी नहीं जानता है कि रॉय के उसके पिता लड़के के करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं। रॉय वीडियो गेम स्टोर में प्रवेश करता है और उसकी तलाश शुरू करता है, लेकिन एक अजीब बात होने लगती है। जैसे ही रॉय के पास आता है, सभी एनालॉग मॉनिटर हस्तक्षेप का अनुभव करना शुरू कर देते हैं। बाधित जगह के चारों ओर घूमना हर किसी के गेम प्ले। रॉय को आखिरकार जॉय मिल जाता है और थोड़ी देर बात करने के बाद यह लड़के को टहलने के लिए ले जाने के लिए और उस समय के लिए मेकअप करने के लिए जब वह दूर हो गया था। लेकिन जैसे ही वे गैलरी से बाहर निकलते हैं, रॉय देखता है और महसूस करता है कि यह पहले से ही 12:50 बजे है, जो उसके जीवित रहने की तुलना में 3 मिनट अधिक है। बार में उन जगहों के बारे में सोच रहा था जहां यह कामयाब रहा सबसे लंबे समय तक जीवित रहे। बार का इंटीरियर पूरी तरह से धातु से बना है। गैलरी में दोनों के लिए एक भूमिगत जगह है। स्थानों में ऐसी विशेषताएं होती हैं जो रेडियो तरंगों और जीपीएस के साथ बहुत हस्तक्षेप करती हैं, जिसे ट्रैक किया जा रहा है। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि रॉय करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, तो एक बार फिर से सभी भाड़े के सैनिकों द्वारा कब्जा कर लिया जाता है और केवल कुछ मीटर चलने का समय होता है। उसकी गोद में जॉय, जब तक वह एक बार फिर अगले चक्र के तुरंत बाद अपनी पीठ में कई शॉट प्राप्त करता है, जीवन खो देता है। उस भाड़े के व्यक्ति को बाहर निकालने के बजाय शुरू करता है जो हमेशा उसे ऊपर उठाता है। वह उस आदमी को गिरफ्तार करता है और उसे यह बताने की कोशिश करता है कि ट्रैकर कहाँ है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि लोग बात नहीं करेंगे, वह उसे कई बंदूक वाले के सामने फेंक देता है, जिससे वह इस विचार के साथ कागज के टुकड़े की तरह नष्ट हो गया। योजना बी के लिए निराश रॉय रिजॉर्ट्स वह सीधे मिस्टर चार्ल्स रेस्तरां में जाता है और बाथरूम जाता है, जहां वह अपने कपड़ों या शरीर पर किसी प्रकार के उपकरण की तलाश करना शुरू कर देता है, लेकिन कुछ भी नहीं पाता है। निराश राय उस जगह को छोड़ना शुरू कर देता है जब वह सोचता है कि क्या करना है, लेकिन रास्ते में वह डेव से गुजरता है और याद करता है कि वह एक है सुरक्षा विशेषज्ञ और इसलिए भी बहुत कुछ समझना चाहिए। सिविलांस रॉय डेव से ट्रैकर्स के बारे में बात करना शुरू कर देता है और यह पता लगाने में सक्षम होता है कि प्रत्यारोपित करने के लिए सबसे आम जगह है। ट्रैकर के रूप में मुलर के हाँ में से एक में यह दंत सहायक था जिसने ट्रैकर को प्रत्यारोपित किया था और वह डिवाइस से छुटकारा पाना चाहता था। रॉय मिस्टर चाव से सरोता की एक जोड़ी के लिए पूछता है और बाथरूम में जाता है जहां वह बाहर निकालना शुरू करता है उसके अपने दांत एक एक करके, जब तक वह अंत में नहीं पाता लोकेटर। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है कि ठीक 12:47 भाड़े के सैनिकों में से एक उसे पाता है। अपने हाथ में उपकरण के साथ बाथरूम और अगले प्रयास में खेल रॉय हमेशा की तरह पहले भाड़े के जीवन को ले लेता है, लेकिन एलिस को हमेशा की तरह चलने देने के बजाय वह उसे पकड़ लेता है और बल देता है यह बताने के लिए कि उसे प्रत्यारोपण के लिए किसने भेजा है। ट्रैकर उसे अंत में एहसास कराता है कि यह सब है। इस नई जानकारी के साथ गुठली काम करती है। रॉय बार में जाता है और अपना दांत एक बार फिर बाहर निकालता है और अब हाथ में लोकेटर के साथ वह भाड़े के सैनिकों को आकर्षित करना शुरू कर देता है और अंत में अपना बदला लेने के लिए उन्हीं तरीकों से उन्हें खत्म करना शुरू कर देता है जिनका उपयोग वे अपनी जान लेने के बाद करते हैं। रॉय एक परित्यक्त कारखाने में शवों को इकट्ठा करता है और छोटे व्यक्ति विस्फोटकों का उपयोग करता है जो भाड़े के सैनिकों के वंशज हैं।
उड़ान हवा के माध्यम से, जैसे उसने अनगिनत बार किया था जब आप भाड़े के सैनिकों को नीचे ले जा रहे थे। रॉय को ब्रेड से कॉल आती है और उन्होंने जेम्मा के साथ जो किया उसका बदला लेने की कसम खाई है, लेकिन कर्नल में केवल ब्रेड के साथ अनुसंधान केंद्र में अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए छोड़ दिया गया है और अनुसंधान केंद्र में जगह पर आक्रमण करने की कोशिश करता है अलग अलग तरीकों से, लेकिन उन सभी में वह पकड़ लेता है। गार्डों का ध्यान और ब्रेड द्वारा समाप्त कर दिया जाता है जब पागल आदमी दीवार से टकराकर अपना जीवन समाप्त नहीं करता है। 3 और साइकिलें बर्बाद करते हुए रॉय आखिरकार अपने दिमाग का इस्तेमाल करने और चुपके से जाने का फैसला करता है। फिर वह पाता है और वह उन भाड़े के सैनिकों में से एक को खत्म कर देता है जो इमारत में घुसपैठ करने के लिए उसके कपड़े और बैग चोरी कर रहे थे, लेकिन किसी कारण से लिफ्ट सुरक्षा प्रणाली नहीं पढ़ सकती आईडी कार्ड और उसका कवर उड़ जाता है जब लिफ्ट में एक सुरक्षा गार्ड ने इस समस्या के कारण कार्ड की जाँच करने के लिए कहा। मैं अगले चक्र में हूँ। वह कार्ड का उपयोग करने की कोशिश करने से पहले लिफ्ट गार्ड को हटा देता है, लेकिन जैसे ही वह फर्श पर पहुंचता है वह चाहता है कि वह रोटी और अन्य सुरक्षा गार्डों से घिरा हो, जिससे उसे अपनी जान लेने के लिए मजबूर होना पड़े। तीसरे प्रयास में रॉय ने अपने पूरे रास्ते और एक बार फिर से वापसी की लिफ्ट से सुरक्षा गार्ड को हटा देता है, लेकिन जब वह मंजिल पर पहुंचता है तो वह चाहता है कि वह वास्तव में है, जैसा कि वहां एक सुरक्षा कैमरा है। यही कारण है कि वह हर बार चौथे प्रयास में समाप्त हो गया है। रॉय को अंततः पता चलता है कि उस भाड़े के पास सुविधा के प्रतिबंधित क्षेत्रों तक पहुंच नहीं थी और अभी भी बाहर वह एक की वर्दी और कार्ड चुरा लेता है सुरक्षा गार्डों की, तो वह अंततः अपने भेष बदलकर प्रयोगशाला में आने पर लिफ्ट का उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि रॉय लिफ्ट छोड़ देता है और पहले से न सोचा गार्डों को खत्म करना शुरू कर देता है। अंत में अगले कमरे तक पहुंचने का प्रबंधन करता है जहां गुवान यानी 1 साल की छोटी बातचीत के बाद पहले से ही उसका इंतजार कर रहा है और अपने सभी तलवारबाज जहाज कौशल दिखाता है और समुराई जैक स्लाइसिंग को शामिल करते हुए रॉय की ओर दौड़ना शुरू कर देता है उसकी पिस्तौल और उसके सिर के साथ वही काम करने के कुछ ही समय बाद की पॉल पिस्टल अगले प्रयासों में पर्याप्त नहीं होगा। रॉय रास्ते में अन्य अधिक शक्तिशाली हथियार ले जाता है, लेकिन यहाँ तक एक सबमशीन बंदूक और यहाँ तक एक राइफल का उपयोग करके वह तलवारबाज द्वारा बार बार अपना सिर खो देता है। कई बार हारने के बाद रॉय को अंत में याद आता है कि उसके पास अभी भी है। खुसरू की पुस्तक न पढ़े और अंडरग्राउंड गैलरी में वापस चला जाता है और अंत में नीचे पढ़ने पर जेम्मा के संदेश को देखने के लिए जाता है। सेंटेंस रॉय को पता चलता है कि जेम्मा वह था जो स्पिंडल का इस्तेमाल करता था, जिसमें उसे कर्नल को रोकने की आवश्यकता होगी यदि वह चक्र को समाप्त करना चाहता है, यह जानते हुए कि उसके पास एक इन को पार करने का कोई मौका नहीं है और अपनी वर्तमान स्थिति में कर्नल तक पहुंचने का कोई मौका नहीं देता है। उसका सामना करने की कोशिश कर रहा है और जाने का फैसला करता है चीनी रेस्तरां, जहां वह उस फैंसर से कहता है कि वह उसे यहां से प्रशिक्षण देना शुरू करे। वह दर्जनों साइकिलों से गुजरेगा। जब तक वह पहुंच नहीं जाता है तब तक मरने वाली चीज के साथ तलवार चलाने वाला जहाज और दोहरी रॉय के लिए तैयार अंतिम स्तर की भावना इन पर जाने के लिए वापस जाती है। दीवार पर लटकी तलवारों में से एक लेती है और अपने सभी नए कौशल का उपयोग अपने प्रतिद्वंद्वी को उसके बाल काटने में अपमानित करने के लिए करती है और कई बार दिखा रहा है कि वह कर सकता था। अगर वह चाहता तो उसे खत्म कर देता, लेकिन कुछ समय बाद खुद का आनंद लेने के बाद वह थक जाता है और छुरा घोंप देता है। क्वान यिन अपनी तलवार से उस समय रोटी कर्नल के साथ कमरे में आती है और रॉय पर गोली चलाना शुरू कर देता है, जो एक खंभे के पीछे छिप जाता है और उसे खत्म करना चाहता है। उसकी ओर दौड़ता है और एक खंभे के पीछे भी बतख करता है, लेकिन कुछ सेकंड बाद ग्वानिन तलवार के साथ वापस आ जाता है उसके माथे में और किसी के साथ नहीं उसे रोको। रॉय कर्नल को हाथ से मुकाबला करने की चुनौती देता है और उसकी ओर बढ़ना शुरू कर देता है। दोनों के सैन्य प्रशिक्षण से गुजरने के बावजूद कर्नल क्लाइव स्पष्ट रूप से श्रेष्ठ है और रॉय को फेंकने का प्रबंधन करता है। फिर वह पल का लाभ उठाता है और फर्श से ब्रेड पिस्टल पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कर्नल अपनी तलवार पकड़ लेता है और कर्नल के कुछ करने से पहले अपने हाथ में छुरा घोंप देता है। लगभग जीत के साथ कुछ भी गारंटीड रॉय कर्नल से बात करना शुरू करता है और उसे बताता है कि जेम्मा स्पिंडल का इस्तेमाल करती है, वह उसे रोक सकता था, लेकिन कमीने उसे ये कहते हुए अनदेखा कर देता है कि रॉय को अपने समय का उपयोग जॉय की रक्षा करने के लिए करना चाहिए। अविश्वासियों को खत्म करने के लिए कठिन प्रयास नहीं करना चाहिए। यह विश्वास करते हुए कि कर्नल ने उनके बेटे के साथ कुछ भी किया है, रॉय ने अपना सिर काट दिया और तुरंत जल्दी से गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। गैलरी लेकिन जब वह उस दृश्य पर पहुंचता है जिसका वह सबसे बुरी तरह से सामना करता है, अपने बेजान बेटे को कोरोना द्वारा ले जाते हुए देखा जाता है। बेताब रॉय अपने बेटे की ओर दौड़ना शुरू कर देता है। पुलिस उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक उनके पीछे एक बड़ा धमाका होता है, जिसके बाद प्रकाश की एक बड़ी चमक होती है।
यह दुनिया का अंत है। यह पता चलता है कि जब कोई व्यक्ति प्रभाव में बहुत लंबा रहता है या साइरस स्पिंडल से उनका अस्तित्व शुरू हो जाता है, ब्रह्मांड में एक पतन का कारण बनता है, जिसके परिणामस्वरूप हम जो कुछ भी जानते हैं उसका विनाश होता है, भले ही वह है। दुनिया का अंत इस तथ्य से इतना हिल गया है कि वह जेम्मा और उसके बेटे को नहीं बचा सकता है कि वह वहां खड़ा है और सब कुछ खराब हो रहा है जब तक कि वह दूसरे चक्र की शुरुआत में अपने बिस्तर पर वापस नहीं लौटता है। यह जानकर कि वह खुद पैदा कर रहा है दुनिया का अंत और वह अपने बेटे को खो देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह क्या करता है। रॉय बेहद उदास हो जाता है और कई खर्च करने वाले लूप के पीछे के रहस्य को सुझाने की कोशिश करना छोड़ देता है। एक पंक्ति में सभी चक्र बस बिस्तर पर पड़े रहते हैं और कई अलग अलग तरीकों से समाप्त हो जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद सोचते हुए रॉय सकारात्मक तरीके से इस अभिशाप का उपयोग करने का फैसला करता है और अंत में पहले भाड़े के व्यक्ति को हटाकर प्रतिक्रिया करता है और फिर कार चुराता है और सीधे गैलरी में जाता है जहां उन्होंने कई घंटे बिताए। जॉय के साथ एक साथ सभी प्रकार के वीडियो गेम खेलना संभव है, लेकिन एक के बाद एक चक्र और हर दिन एक वैश्विक मंदी के साथ समाप्त होता है। कुछ और खर्च करने के बाद अपने बेटे रॉय के साथ साइकिल नहीं करता है। कुछ अलग लाने के इरादे से लड़के से जेम्मा के बारे में बात करना शुरू कर देता है, लेकिन वह शायद ही सोच सकता था कि यह बातचीत होगी के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण हो। वे उसकी माँ के काम के बारे में बात करते हैं, जो वह कहता है कि वह घर नहीं गई है और केवल सुबह फोन करके कहा कि अगर कुछ भी होता है तो उसे रॉय की तलाश करनी चाहिए, जब तक कि रॉय को यह विश्वास नहीं हो गया था कि जेम्मा को सुबह 3 बजे के आसपास हटा दिया गया था जब उसने उसे बार में बुलाया था। लेकिन अब यह जानते हुए कि उसने सुबह जॉय से बात की थी, रॉय ने लड़कों के सेल की जांच करने का फैसला किया। फोन और पता चलता है कि वह 7-3 के रूप में अभी भी जीवित था। यह पता चला है कि सभी चक्र ठीक 7 बजे शुरू हुए और उसने जोई को फोन किया। हमारे पास 7 या 3 अर्थ थे। जब रॉय जागता है, जेम्मा अभी भी जीवित है और शायद उसके पास अभी भी उसे बचाने का कुछ मौका है। न जाने कब उसे हटा दिया गया था। रॉय अपने बेटे के साथ उस चक्र का अंत बिताता है और अगले प्रयास में वह आक्रमण करने के लिए वापस आता है। परिसर एक बार फिर अंदर कर्नल तक पहुँचे। रॉय मनी को अपने बेजान शरीर को फर्श पर देखता है और कैमरों से आप देख सकते हैं कि यह 7 है। 14 बजे ब्रेट ने उसे खत्म कर दिया, यानी उसके पास उसे बचाने के लिए 14 मिनट है। इस जानकारी के साथ रॉय ने ब्रेट को एक बार फिर कर्नल में खत्म कर दिया और फिर अपना जीवन शुरू कर दिया। अगर वह प्रबंधन करता है तो उसका आखिरी प्रयास क्या हो सकता है? सुबह 7 बजे उसे बचाओ। तीक्ष्ण राय जाग जाती है अपने अपार्टमेंट में और पहले भाड़े को खत्म करने का प्रबंधन करता है, लेकिन फेंकने के बजाय कई बंदूकधारियों पर चाकू। हमेशा की तरह इस बार वह हेलीकॉप्टर में कूदता है और ठीक 1.5 मिनट में वह शूटर को नीचे ले जाता है और पायलट को सरेंडर कर देता है और उसे नरक में इमारत के शीर्ष पर ले जाता है। जानता है कि भाड़े के लोग ट्रैकर पर उसका पीछा कर रहे हैं, इसलिए वह हेलीकॉप्टर से गए कई लोगों को लेने का फैसला करता है। फिर वह आखिरकार इमारत में घुस जाता है और उनके आने का इंतजार करता है। आखिरकार ऐसा होता है कि रॉय अपने सभी रोष के साथ कई का उपयोग करता है और सभी इनामी शिकारियों को एक झटके में बाहर निकालता है और जैसे कि वह पर्याप्त नहीं था, वह गुवान यू और तलवार लेता है और सभी गार्डों को खत्म करते हुए प्रयोगशाला की ओर आगे बढ़ता रहता है। पूरी सफाई करने के बाद रास्ते मेम्बिल्डिन रॉय प्रयोगशाला में जाने का प्रबंधन करता है, जैसे ब्रेड ब्लेड को डुबोने में जेम्मा खत्म करने जा रहा था। उसके लिए अंत में वह आखिरी बार कर्नल को खत्म करता है और जेम्मा को गले लगाता है, जो अब सुरक्षित है, लेकिन अभी तक लूप खत्म नहीं हुआ है। जेम्मा और रॉय स्पिंडल के पास जाते हैं, जहां वह बताती है कि उसने अपने बालों को बदलने के लिए उससे लिए गए बालों का इस्तेमाल किया था। ब्रह्मांड में किसी प्रकार के अंतिम द्रव्यमान में डीएनए और हल करने के लिए इस मंदी और दुनिया के अंत को खुद को दोहराने से रोकने के लिए बर्बादी की जरूरत है। अपने द्रव्यमान को स्पिंडल कोर में बदल दें और इस प्रकार अंत में और अस्थिरता यह न जाने कि क्या आप इसे इस जीवित रॉय से बाहर कर देंगे। जेम्मा को बताता है कि वह उससे प्यार करता है और उसे अलविदा चूमता है। फिर वह धीरे धीरे उस महिला को देखते हुए कोर की ओर चलता है जिसे वह प्यार करता है, यह नहीं जानते कि आप उसे फिर कभी देखेंगे या नहीं, लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानता और अंत में ब्रह्मांड में संतुलन बहाल करते हुए धुरी में प्रवेश करता है। तो